आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड की दवा यानी लीवोथायरोक्सिन, जो कि थायरॉक्स या फिर थायरोनॉम के नाम से अवेलेबल होती है। क्या इसके यूजेस होते हैं या फिर क्या इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो लीवोथायरोक्सिन एक प्रकार की ऐसी मेडिकेशन है जो कि हाइपोथायराइडिज्म में इस्तेमाल की जाती है। हाइपोथायराइडिज्म एक प्रकार की ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारा थायराइड जो ग्लैंड होता है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम थायराइड हार्मोन्स बनाता है। तो इसी कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म किन किन कारणों से हो सकता है, जैसे कि अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, या फिर ऑटोइम्यून डिसीज़ हो जाए, या फिर शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर थायराइड ग्लैंड में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो इन सभी कारणों के कारण ही स्पेसिफिकली आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अब हम जानें कि ये कॉमनली जो अवेलेबल होती है ये टैबलेट और इंजेक्टेबल फॉर्म में ये अवेलेबल है। इसके अलावा ये 25 mg, इसके अलावा 50, 75, 100 और 150 mg में अवेलेबल होती है। और इसके जो ब्रांड नेम्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि थायरॉक्स है, इसके अलावा थायरोनॉम है और एल्ट्रॉक्सिन होते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या इसके स्पेसिफिक यूजेस होते हैं। तो यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज़ है ये हाइपोथायराइडिज्म में इस्तेमाल की जाती है। हाइपोथायराइडिज्म में जब अगर पेशेंट को लक्षण दिख रहे हैं, अगर उसको स्वेलिंग महसूस हो रही है, या फिर इसके अलावा अगर वज़न बढ़ रहा है, वज़न बढ़ने के अलावा अगर उसको मेंटल स्टेट में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसको थकावट जल्दी हो रही है, तो इन सभी सिम्टम्स के कारण ही पेशेंट ये दवा ले सकता है। इसके अलावा थायराइड कैंसर, अगर किसी पेशेंट को थायराइड कैंसर हो जाता है तो भी ये दवा काफ़ी स्पेसिफिक होती है। इसके अलावा जो इसकी एडवांस कंडीशन होती है जिसको मैक्सिडेमा कोमा बोलते हैं, ये एक अल्टर्ड मेंटल स्टेट होती है। मीन्स इसमें जो पेशेंट होता है वो कोई स्पेसिफिक वर्क करने जाता है तो उसमें उसका जो ब्रेन होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में मैक्सिडेमा कोमा में भी जो थायरॉक्स या फिर थायरोनॉम है ये कॉमनली दी जा सकती है। अगर हम जानें कि क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं, तो प्रिकॉशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी प्रकार की हम मेडिकेशन का यूज़ करते हैं तो उसको हम अंडर डॉक्टर एडवाइस ही हमको यूज़ करना है। हमको हमेशा कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और कॉमनली अगर देखा जाए तो इन पेशेंट को स्पेसिफिकली अवॉइड करना है, जैसे कि किसी को हार्ट फेलियर की समस्या हो रखी है, या फिर उनको किडनी फेलियर भी हो रखा है पहले, या फिर पेशेंट की हिस्ट्री रही है किसी भी प्रकार की एलर्जिक कंडीशन की, या फिर उससे डायबिटीज़ हो रखा है। तो इन सभी कंडीशन के पेशेंट को ये मेडिसिन पर्टिकुलरली अवॉइड करनी है। और ये मेडिसिन की जो स्पेसिफिसिटी है कि ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे कॉमन चीज़ ये आपको समझनी पड़ेगी कि अगर हम मेडिकेशन लेते हैं तो अगर किसी भी पेशेंट को पर्टिकुलरली हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है या फिर हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उस कंडीशन पे ये डिपेंड करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और या फिर आप किस अमाउंट में मेडिकेशन ले रहे हैं, किस डोज में ले रहे हैं, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेट में एक शरीर में दिक्कत कर सकता है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें जो कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो जिसमें अगर आपको हेडेक फील होता है, इसके अलावा नोजिया और वॉमिटिंग फील हो सकता है, पैल्पिटेशन होता है, इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट रह सकती है, भूख नहीं लगती है पेशेंट को कॉमनली। इसके अलावा आपको शरीर में कंपन महसूस होती है, ट्रिमर होते हैं, मींस हैंड्स या फिर फीट्स होते हैं कॉमनली, उसमें आपको ट्रिमर लाइक सेंसेशन फील होता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये देखे जा सकते हैं। ये हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पेशेंट की जो टेंडेंसी होती है या उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो अलग होता है। तो जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो वेरी कर सकते हैं पेशेंट पे। तो ये कुछ एक स्पेसिफिक थी लीवोथायरोक्सिन के बारे में, जो कि थायरोनॉम या फिर थायरॉक्स के नाम से अवेलेबल होती है। तो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।